गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज ग्राइंडिंग व्हील के दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्राइंडिंग व्हील क्लासिफिकेशन। ग्राइंडिंग व्हील क्लासिफिकेशन। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील के बारे में मैंने आपको बताया, उसके वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। उसके कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि उसको बनाने के लिए, ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए हमको एब्रेसिव मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये एब्रेसिव मटेरियल कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन बोरोन, नाइट्राइट, सैंडस्टोन, इमरी, कोरंडम, डायमंड। किसी चीज का भी इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता अनुसार एब्रेसिव मटेरियल के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया उनके ग्रेन साइज के बारे में कि उनके कण कितने बड़े होने चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि ग्रेन साइज डिपेंड करता है कि आप किस साइज की छन्नी से उसको छान रहे हैं। तो 6 और 8 से लेकर के 500 से लेकर के 600 तक की साइज में आपको वो मिलता है, जो कि मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में बताया भी है ना। फिर उसके बाद हमने ग्रेन साइज के बाद में हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा कि एब्रेसिव मटेरियल को बांधने के लिए आपस में हमको किसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है बहुत तरह के होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। विट्रीफाइड होता है एक, दूसरा होता है सिलिकेट। सबके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में आपको दिया था। नेक्स्ट है सिंथेटिक रेजिन का भी इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, एज ए बॉन्ड के रूप में। फिर रबर बॉन्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, फिर चैलेक बॉन्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम मेटालिक बॉन्ड का भी इस्तेमाल करते हैं एब्रेसिव मटेरियल को मिक्स करने के लिए। ठीक है, विट्रीफाइड बॉन्ड को हम कैपिटल वी से बताते हैं, सिलिकेट बॉन्ड को हम कैपिटल एस से बताते हैं, रेजोनॉइड बॉन्ड या सिंथेटिक रेजिन बॉन्ड को हम कैपिटल बी से बताते हैं, रबर बॉन्ड कैपिटल आर होता है, सेलेक्ट बॉन्ड कैपिटल ई होता है, मेटालिक बॉन्ड कैपिटल एम होता है। और इनके कैसे कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेड्स के बारे में कि ग्रेडिंग क्या होती है ना। ग्रेड में भी मैंने बताया कि 8 से लेकर के आई तक, ए से लेकर के आई तक, मतलब कि ग्रेड जो है हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ग्रेडिंग क्या बताता है? बॉन्ड का स्ट्रेंथ बताता है। अगर ए से आई है तो सॉफ्ट है, जे से पी तक है तो मीडियम है, और अगर क्यू से लेकर के जेड तक है तो उसे हम हार्ड बॉन्ड मानेंगे। ठीक है, तो ये पिछले क्लास का एक समरी मैंने आपको बताया कि कैसे हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि ग्राइंडिंग व्हील के वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू शेप्स, है ना। हमारी जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग ग्राइंडिंग व्हील को अलग अलग टाइप के शेप में ढाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम द मोस्ट कॉमन ऑफ द डिस्क, है ना, व्हील, वो हमेशा जो रहता है, जो सबसे सामान्य है, जो मैंने आपको पिछले बार इमेज में भी दिखाया था कि गोलाकार का एक डिस्क जैसा रहता है। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन होता है। ठीक है, इट हैज अ सेंट्रल होल, है ना। ओके, इसके बीच में एक सेंट्रल होल होता है। सेंट्रल होल फॉर माउंटिंग एंड बोथ द एडजेस और द साइड्स ऑफ द व्हील्स आर यूज्ड। ओके, ऑल द एडजेस, यहाँ पर ये गोल आकार है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से होगा ना। इसका 3D अगर बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ओके, तो इसकी एक एड्ज ये वाली पोर्शन हो गई और दूसरा एड्ज ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, इसके दोनों एड्ज का इस्तेमाल करके हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ओके, फॉर द एंड ऑल्सो फॉर द इट इज यूज्ड, ये कितने हर अलग अलग प्रकार के लिए यूज करा जाता है ना, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल हम इससे पिस्टन रॉड बना सकते हैं।
ठीक है, पिस्टन रॉड्स एंड पिंस का भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं हम। रॉड भी बना सकते हैं, रॉड शेप्ड व्हील, ठीक है, का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। जो मोस्ट कॉमन टाइप के शेप्स होते हैं जो हम ग्राइंडिंग व्हील में देखते हैं, उनको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, जो सिंपल सिंपल रहता है। जैसे फर्स्ट वन इज स्ट्रेट व्हील। मैं सबका सेक्शनल व्यू बनाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। ये स्ट्रेट टाइप ऑफ व्हील बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये स्ट्रेट टाइप ऑफ व्हील है। सबके सेक्शनल व्यू बनाते जाऊंगी मैं। डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रख करके अपने डायग्राम्स बनाते रहना है। थ्योरी पेपर में डायग्राम सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना ही होगा। और सारे के सारे डायग्राम्स आपको याद करने ज़रूरी हैं कि किसका डायग्राम क्या है। ये इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। मेरे पास मेजरमेंट्स नहीं है, इसलिए मेरा हैचिंग बनाने के नियम आपको पता है। मैंने मशीन ड्राइंग में आपको पढ़ाया है कि हैचिंग कैसे बनाई जाती है, तो उस नियम का ध्यान में रखते हुए आप लोग इसमें हैचिंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्हील रहता है ना, गोलाकार रहेगा और उसमें हम लोग सिंपल सा एक होल रहेगा बीच में, और ये उसकी एक्सिस हो जाएगी। इसको हम कहेंगे स्ट्रेट व्हील। दूसरे टाइप की व्हील है वन रेस व्हील। तो इसको मैं डायरेक्टली बनाती हूँ, क्योंकि एडिटिव्स का इस्तेमाल करके, टूल्स का इस्तेमाल करने से बहुत टाइम हो जाता है। फिर भी कोशिश कर लिया जाता है, देखते हैं। ठीक है, ये एक्सेस लाइन हो गई। ओके, यहाँ पर इसको बोलते हैं वन रेस व्हील। यहाँ पर आपकी हैचिंग आ जाएगी प्रॉपर। इस टाइप के व्हील्स को बोलते हैं वन रेस व्हील। ठीक है, थर्ड टाइप जो है वो है आपका फेसिंग कप व्हील। फेसिंग कप व्हील, ये हम कैसे बनाएंगे? इसे हम कहेंगे फेसिंग कप व्हील।
यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे छूट गए हैं। यहाँ पे इसको ज्वाइन कराएंगे अपन, और ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, यहाँ पर आपके हैचिंग आ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे फेसिंग कप व्हील। ठीक है, ये फेसिंग कप व्हील शेप रहेगा। इसके बाद इसी तरह से सिलिंड्रिकल व्हील होगा, है ना। सिलिंड्रिकल व्हील का अलग डायग्राम आएगा। सिलिंड्रिकल व्हील में सेम यही चीज रहेगी जो हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा, और बस इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। ओके, फिर इसी में एक आ जाएगा कप व्हील। तो कप में इसमें कप की साइज जो है, ये वाली जो साइज है ये बढ़ जाएगी। ओके, तो इसको हम कहेंगे कप व्हील। एक होगा सिलिंड्रिकल व्हील, और दूसरा मैंने बताया आपको कप व्हील के बारे में। फिर इसी में आएगा डिश व्हील। डिश व्हील का शेप होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से लाइन रहेगी एक डिश की तरह। डिश मतलब एक प्लेट की तरह नजर आता है। ये है एक तरह की डिश व्हील। यहाँ से एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये है एक तरह की डिश व्हील। फिर बोथ साइड टेपर व्हील आएगा। तो नेक्स्ट सिलिंड्रिकल व्हील, कप व्हील, डिश व्हील। नेक्स्ट हम जो देख रहे थे बोथ साइड्स टेपर्ड व्हील। ये भी एक प्रकार का व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। बोथ साइड टेपर्ड मतलब इस तरह से होगा। ये डायग्राम्स आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। ये इस तरफ की जो टेपर्ड जो इसका शेप है, इसी की वजह से इसको बोथ साइड टेपर्ड व्हील कहा जाता है। ये इसकी सेक्शनिंग होगी, बीच में होल है ताकि हम उसको माउंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिसिस व्हील। टू रिसिस व्हील में दो तरफ रिसिस रहेगा, एक ऊपर और एक इस तरह से नीचे। ठीक है, ये इस तरह से उसमें हैचिंग रहेगी। वन रिसेस व्हील में सिर्फ ऊपर रहता है, नीचे नहीं मौजूद होता। तो यहाँ पर टू रिसेस व्हील में दोनों तरफ मौजूद रहेगा ओपनिंग। ओके, फिर है सॉसर व्हील। सॉसर व्हील में चिकनी प्लेट को कहते हैं इंग्लिश में सॉसर। एकदम पतला सा, पतली सी प्लेट के रूप में। एक मिनट, इसको और पतला बनाते हैं। इस तरह से सॉसर व्हील रहती है। थोड़ी सी यहाँ से टिल्टेड रहेगी, और यहाँ पे गोल सा प्रोजेक्शन रहेगा। ओके, ये सेक्शनिंग हो जाएगी। तो एक छोटे से प्लेट की तरह ये दिखती है, इसलिए इसका नाम है सॉसर व्हील। ठीक है, दिस आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द
व्हील्स। अब ये सारी जो व्हील्स हैं, क्या होती है, कई बार जब हम व्हील का काम करते रहते हैं, व्हील में काम होता रहता है, तो घर्षण होता रहता है। ठीक है, लगातार घर्षण की वजह से मेटल में कटिंग हो रही है, तो घर्षण होते होते क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बॉन्ड भी कमजोर पड़ने लग जाता है और कण जो है आपस में घिस घिस के टूट टूट करके निकलने, उसमें से निकलने लग जाते हैं छोटे छोटे रेत के रूप में। ठीक है, तो कई बार क्या होती है, जब बैलेंसिंग सही नहीं होती है ना, या फिर हमने उसको सही तरीके से स्पिंडल में फिक्स नहीं किया है अपने व्हील को, तो क्या होता है कि एक तरफ ज्यादा खींच जाता है, एक तरफ कम खींचता है। कई बार आप लोगों ने टायर में भी देखा होगा कि जब टायर को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, तो टायर में एक तरफ ज्यादा घिसाव हो जाता है और दूसरी तरफ जो है टायर एकदम नई की नई रह जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से व्हील में भी ऐसे ही होता है कि एक तरफ से कटिंग हो रही है, दूसरी तरफ से नहीं। तो उसमें क्या होगा, जो जब ऐसे कंडीशन में हम व्हील को रन करते हैं, ठीक है, मशीन मोटर ऑन करेंगे, व्हील को रन करेंगे, तो व्हील जो है वोबलिंग करेगा, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। ठीक है, आप एक प्लेट को लीजिए, उदाहरण के तौर पर एक प्लेट को लीजिए, उसको सीधे घुमा दीजिए जमीन पर। ठीक है, एक टाइम तक तो सीधे जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग होकर के एक जगह जाकर के गिर जाएगा। तो जब आप इस तरह से व्हील में एक तरफ घिसाव हो जाएगा और दूसरे तरफ व्हील ऐसे एक पहले की जैसा रहेगा, एकदम नया का नया रहेगा, तो जब हम उसको रन करेंगे, तो व्हील में वोबलिंग, उस क्रिया को वोबलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो वोबलिंग शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से जब हम उस तरह के व्हील्स को कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब होता ये है कि कटिंग प्रोसेस जो है सही तरीके से नहीं होता है ना, और हमारे व्हील को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचता चला जाता है। तो इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम ऐसे व्हील जो कि अलग तरीके से घिस रहे हैं या पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे व्हील को हम बैलेंस करें। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया अभी घिसाव का कारण। दूसरा कारण क्या है, पहला तो मैंने बताया घिसाव की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है, बिल्टअप एज। दूसरा एक मेन कारण है बिल्टअप एज। बिल्टअप एज मैंने आपको शुरू के भी चैप्टर में पढ़ाया, बिल्टअप एज क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बिल्टअप एज में, कि जब व्हील हमारा गोल घूमता होता है ना, गोल गोल घूमता रहता है, और हम यहाँ पर हमारा वर्क पीस को लगातार घिसता जाता है, तो यहाँ से चिंगारियों के रूप में छोटे छोटे कण निकलते जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण निकलते जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इतना ज्यादा घर्षण होता है कि अब जो हमारा वर्क पीस रहता है वो काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, ये जो कण जो निकल रहे हैं, ये पिघल पिघल कर इसमें व्हील में ही चिपकने लग जाते हैं अलग से। ठीक है, व्हील में ही अलग से चिपकने लग जाते हैं, और एक तरफ व्हील का भार जो है बढ़ता चला जाता है। वो किसी भी तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, बीच में, साइड की एडजेस में, कटिंग एडजेस में, किसी भी तरफ ये जाकर चिपक जाते हैं। और एक बार चिपका तो उसके ऊपर और चिपकता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्हील में एक तरफ भार बढ़ जाता है, दूसरे तरफ उसका भार संतुलित रहता है। तो इस तरह से जो उनका व्हील का जो संतुलन रहता है वो खो जाता है, और फिर से व्हील जो है वोबल करने लग जाता है। तो इसीलिए इस स्थिति में क्या करना पड़ता है, हम व्हील को फेंक नहीं सकते, चाहे वो घिसाव की स्थिति हो, चाहे वो बिल्टअप एज की स्थिति हो। ठीक है, दोनों ही स्थिति में हम व्हील को फेंक नहीं सकते, क्योंकि व्हील जो है काफी महंगा होता है, और ये हमारा अभी भी काम कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, उसमें बैलेंसिंग करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट दी बैलेंसिंग। ठीक है, तो दिस बैलेंसिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पिंडल कंडीशन ऑल्सो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दी मशीन स्पिंडल ऑल्सो। ठीक है, स्पिंडल भी हमारा कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑल्सो एज वेल एज एंड द कंडीशन ऑफ टाइटनिंग, मतलब हमने कितने टाइट से अपने इस व्हील को स्पिंडल से टाइट, कितनी टाइट करके बांधा हुआ है। अगर ज्यादा ढीला करेंगे तब भी वोबल होगा, हमारा व्हील सही कंडीशन में होगा तब भी। टाइट करेंगे तो वो काफी फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्ले हमको देना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी सडन फ्रैक्चर ना हो, ड्यू टू ड्यू टू कंटिन्यूस फोर्सेस, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बैलेंसिंग दो तरह से की जाती है। तो एक को हम कहते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग, और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक बैलेंसिंग। ओके,
तो जो स्टैटिक बैलेंसिंग होता है, इसमें क्या होता है, स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होता है कि जो व्हील होता है इसको हम एक आर्बर में, आर्बर मतलब मैंने बताया था आपको कि एक आर्बर जो होता है वो छोटा शाफ्ट होता है, जो तो व्हील को हम क्या करते हैं, आर्बर में फिक्स कर देते हैं, फिक्स करके इसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है। और फिर उसको देखते हैं कि वो किस तरफ वोबलिंग कर रहा है, किस तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, और फिर उसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या होता है, डायनेमिक बैलेंसिंग और अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। डायनेमिक बैलेंसिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म आएंगे। तो सबसे पहले टर्म हम पढ़ते हैं ग्लेजिंग, ये सब शॉर्ट नोट्स में आता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ग्लेजिंग में with, what is glazing, with continuous use of grinding wheel becomes dull with sharp abrasive grains becoming rounding. This condition of dull grinding wheel with worn out grain is called glazing. अब ग्लेजिंग क्या है, एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए इस तरह से हमारे कण हैं जो आपस में बॉन्डिंग मटेरियल की सहायता से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई प्रकार के शार्प कट हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम कटिंग प्रोसेस के लिए करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कण हैं जो आपस में बंधे हुए हैं, किससे, बॉन्ड मटेरियल का इस्तेमाल करके। ये सब छोटे छोटे कण मान लीजिए कि जो आपस में एक दूसरे से मिलके बनाए हैं, मिलके एक छोटा सा वर्क पीस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो येलो चौक से मैं बना रही हूँ, ये मान लीजिए कि ये ग्राइंडिंग बॉन्ड है हमारा, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हमने इन सारे को आपस में बांध करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, होता क्या है कि जब हम इस मशीन का एक छोटा सा मैंने व्हील का मैंने छोटा सा टुकड़ा लेकर के मैं समझाने की कोशिश करें, क्या होता है, लगातार काम करने की वजह से जब हम ग्राइंडिंग व्हील का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये जो शेप होते हैं जहां से कटिंग होता रहता है, ये शेप मान लीजिए पहले ऐसा था तो ये कट टूट जाता है, ठीक है, लगातार घर्षण होने की वजह से ये शेप ऐसा हो जाता है, ठीक है। कुछ का शेप ऐसा गोलाकार हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे एक स्टेज आ जाता है कि ग्रेन्स जो है कट करना बंद कर देते हैं, सिर्फ घिसते रहते हैं आपस में। तो ये घिसाव की वजह से क्या होता है, उसमें चमक आ जाती है, तो उसी चमक को हम कहते हैं ग्लेजिंग, ठीक है। तो ये एक तरह का दोष है ग्राइंडिंग व्हील का, ग्लेजिंग, ओके। दूसरा हम देखते हैं लोडिंग, ठीक है। लोडिंग मतलब क्या होता है कि फिर से मैं ग्रेन साइज बनाती हूँ, ये छोटे छोटे मैं ग्रेन्स बना रही हूँ जिनका अलग अलग शेप है ना, ये शार्प एडजस्ट है, इनको कट करने में मदद कर रहा है ये। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या मौजूद है, ये कणों के बीच में क्या मौजूद है, यहाँ पर बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ा सा बॉन्ड इस तरफ से निकल गया, ठीक है, इस तरह से है मटेरियल आपस में चिपक करके हैं, और साइड से थोड़ा सा बॉन्ड जो है निकल गया। तो क्या होता है कि दूसरा मटेरियल कोई सा भी, जो मशीन का मटेरियल जिसको वर्क पीस काम कर रहा है, वो क्या होता है, इसके बीच में घुस करके एक कण बना देता है, ठीक है। यहाँ घुस जाता है, यहाँ घुस जाता है,
यहाँ घुस जाता है। इस तरह से अलग अलग जगहों पे जहां पे उसको खाली जगह मिलती है, वहां जहां पर कि सिर्फ बॉन्ड और अब्रेसिव मटेरियल का मौजूद होना चाहिए था, मतलब बॉन्ड और एब्रेसिव मटेरियल के अलावा और कुछ तीसरा चीज की हमको जरूरत नहीं है अपने व्हील में, मगर क्या होता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो छोटे छोटे गैप बन जाते हैं घिसाव की वजह से, वहां पर वो कण जाकर के चिपक जाते हैं। कौन कण? चिप्स। ठीक है, जो चिप्स निकल रहे होते हैं वो चिप्स जाकर के घुस जाते हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये लगातार प्रोसेस होते रहता है, तो क्या होता है, जो व्हील रहता है जिसका एक्चुअल वेट कुछ और रहता है, मगर जब ग्लेजिंग ये लोडिंग होने की वजह से इसको इसका साइज और शेप बदलने लग जाता है। तो ये जो क्योंकि लोड हो रहा है ना, व्हील का साइज जो है बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लोडिंग। ओके, दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, ड्रेसिंग। अब क्या हुआ, ये व्हील जो है यहाँ पर लोड हो गया है ना। अब मान लीजिए हमारे पास में लोडेड व्हील आ रहा है, तो हमको क्या चाहिए कि हम इसको यहाँ से मिटाना है, मतलब इसको हमको यहाँ से हटाना जरूरी है, ताकि हमारा व्हील पहले की तरह ही काम करने लग जाए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम व्हील को पहले परीक्षण करेंगे उसका कि कहाँ कहाँ पर अनवांटेड मटेरियल, अब है ना, जो खराब चीज है वो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर जाकर चिपक करके अपने जगह बना रही है, उसको देखेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, और वहां वहां से उन मटेरियल्स को हम हटा देंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्रेसिंग। ओके, उसको हम कहेंगे, ये कहलाता है ड्रेसिंग। इसके बाद लास्ट है ट्रूइंग। ट्रूइंग में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक तरफ से घिसाव ज्यादा हो गया, इसमें क्या हो गया, चाहे ट्रूइंग में क्या होता है, चाहे ड्रेसिंग की वजह से, लोडिंग की वजह से या ग्लेजिंग की वजह से, अगर किसी भी तरह का विकार आपका ग्राइंडिंग व्हील में उत्पन्न हो जाता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर ग्राइंडिंग व्हील में आती है, तो हम क्या करते हैं, जो अच्छा ग्राइंडिंग व्हील है, जो एकदम फ्रेश ग्राइंडिंग व्हील है, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं है उसमें, उसमें क्या करते हैं, दो ग्राइंडिंग व्हील को हम, एक ये अच्छा वाला है, गुड वन, और ये हमारा खराब वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में चिपका करके गोल घुमाते हैं। तो क्या होता है, ये जो गुड़ वाला रहता है, ये इसके ऊपर के एक परत को छील करके निकाल देता है। ठीक है, जो खराब वाला है उसके ऊपर के परत को छील करके निकाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चाहे उसमें लोडिंग हुआ रहे, चाहे वो किसी तरह का एक साइड घिसा हो, चाहे दूसरा साइड ठीक हो, इस तरह की कोई भी समस्या रहेगी, तो वो अपने आप ही पूरे निकल करके बाहर हो जाती है। और इसकी वजह से ये जो व्हील अनबैलेंस था, जिसमें बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ रही थी, वो सही तरीके से काम करने लग जाता है। ठीक है, तो ये विकार उत्पन्न करके उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। व्हील बैलेंसिंग कैसे किया जाता है वो मैंने बताया। व्हील के बारे में क्लासिफिकेशन मैंने बताया। ठीक है, तो आज के टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।